गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय। वेलकम यू टू माय चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते थे। तो गाइस, वेलकम यू ऑल। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब के बाद व्यू ऑल करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस माफ़ी, कम से कम 2 महीने बाद आ रहा हूँ मैं। गाइस मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन अब टाइम मिला है और अब आपको वीकली 2 वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको तो पता ही है हमारा मार्केट मैजिक मंत्रा वीडियो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? हमारा सिंपल सा रूल है भाई कि सारी चीज़ों को कंबाइन करो और फिर आप उसको सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो आउटपुट निकलता है उसको आप बताओ यहाँ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रूड के बारे में। क्रूड और एनजी दोनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो का कंपोनेंट क्या रहेगा? सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या-क्या न्यूज़ है, मार्केट में कौन-कौन सी न्यूज़ है, उनके सेंटिमेंटल इफेक्ट कैसे पड़ेंगे, उनको इंटरप्रिटेट करेंगे न्यूज़ को, और फिर उसका जो प्राइसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है मंडे को, सोमवार को, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा रिस्क मैनेजमेंट, hedging and all these techniques we are going to discuss in this वीडियो। तो डिस्क्लेमर जल्दी से बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बात सिर्फ की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिविल एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। यहाँ पे अगर आप किसी तरह के लेवल की बात भी करते हैं तो वो पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट होगा, जिसका मतलब हमें सिर्फ वर्चुअली इमेजिन करना अपने आप की लर्निंग और एजुकेशन को मार्केट में टेस्ट करने के लिए। दिस इज स्ट्रिक्टली माई वर्ड्स, नो रियल ट्रेड प्लीज, नो नो। उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते तो वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो गाइज ये रहा मेरा चैनल, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आ जाते हैं न्यूज़ पे। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। गाइज मेरे वीडियोज़ काफ़ी इंस्टेंटली होते हैं, ठीक है ना? मैं किसी तरह का कोई भी प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं बनाता। तो अभी आपसे ऐसा ऐसा ये वीडियो बनाते वक़्त मैं आपसे बातें करते रहूँगा, ठीक है ना? तो काफ़ी इंस्टेंटली वीडियो बनाता हूँ, मुझे लगता है वही जेन्युइन वीडियोज़ होते हैं। प्री डिफाइंड और कटिंग करके आई वोंट डू दैट, ओके? लेट्स गो फॉर द क्रूड फर्स्ट। दिस इज़ द साइट। जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ कि हम लोग इस साइट पे ही, मुझे पर्सनली ये साइट अच्छी लगती है। आई एम नॉट गोइंग टू एंडोर्स एनी पर्सनल साइट्स एंड ऑल, बट सम ऑफ द प्रोफेशनल साइट व्हिच in my point of view it is good, like this is the oilprice.com, investing.com, bloomberg, Reuters. These are the professional sites and I would always recommend कि आप किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ लें तो वो ऑथेंटिकेट साइट से लें, किसी ऐसी साइट से ना लें जो ऑथेंटिक नहीं हो, ठीक है ना? प्लीज़। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, लाइब्रेरीज ऑयल कम बैक डिस्पाइट पॉलिटिकल डिवाइड, इंडिया टू बिकम सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेड ऑयल डिमांड ग्रोथ, ओपन ऑफ अर्निंग सीजन 26 जनवरी की है। मैं संडे को इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि संडे को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आ जाती है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ क्या है मुझे पता नहीं कि हमारे से रिलेटेड है या नहीं है। इंडिया टू बिकम सिंगल मोस्ट हाई जीडीपी ग्रोथ एंड, देखो का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, इसके लिए टॉपिक बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। हम सब जानते हैं कि इंडिया हाई पॉपुलेटेड कंट्री है, तो वहाँ पे डेफिनिटली डिमांड। लीबिया आइज़ ऑयल कम बैक डिस्पाइट पॉलिटिकल, and again, its energy. Substantial foreign investment is required to modernize Libya, edging oil. Despite challenging Libya's oil potential reserve present is सबसे, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मेरे को क्रूड ऑयल की फर्दर ग्रोथ और शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा इसका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी पूछते हैं। इवन तो कुछ लोग तो लॉन्ग टर्म में पूछते हैं। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि अभी क्या पॉलिटिक्स चल रही है और उसके क्या मायने हैं, वो आपको समझा देता हूँ। देखो, अमेरिका अभी क्या कर रहा है, धीरे-धीरे जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ है जैसे लीबिया हो गई, लीबिया तो फिर भी ठीक है, काइंड ऑफ मुस्लिम कंट्री, सो वेनेजुला हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, छोटी-छोटी कंट्रीज़ को है ना, साथ में ले रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, और वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से सस्ते दामों में ऑयल ले रहा है। तो अपने रिज़र्व्स भी भर रहा है और उसी ऑयल को आगे बेच भी रहा है महँगे दामों में, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। इंडिया को भी, हालाँकि इंडिया को महँगे दामों में नहीं बेचा जा रहा है, इंडिया को ठीक है, फिर भी वहाँ पे यूएस अपना प्रॉफ़िट बना रहा है। एट द सेम टाइम जो अपना एसपीआर उसने लगा रखा है, अभी जो $80, आपको पता होगा एसपीआर क्या होता है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, उसने भी 80 बैरल्स पे लगा रखे थे, 78 और 80 बैरल्स पे, ठीक है ना? तो उसको भी ये काउंटर कर रहा है। मतलब अब ये ऐसा हो गया कि वो एसपीआर कभी भी ला सकता है मार्केट में, ओपेक चाहे कितना भी प्रोडक्शन कट करे, अमेरिका जब चाहे अपनी एसपीआर इंट्रोड्यूस करके और मार्केट को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है, और वही अमेरिका कर रहा है।
तो ये बहुत फेवरेबल कंडीशन हो गई और ओपेक का साथ देने से भी मना कर दिया। काफ़ी सारी जो ओपेक में कंट्रीज़ है ना, सऊदी इज़ द लीडर, सऊदी का साथ देने से भी मना कर दिया है। तो इसके जियो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे और हमारी प्राइसिंग में क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे? तो सिंपल सी चीज़ है कि क्रूड इन शॉर्ट टर्म बेयरिश। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई रिपीट माय वर्ड, इन न्यूज़ बेसिस क्रूड इन शॉर्ट टर्म इट इज़ बेयरिश। ठीक है ना? तो चलिए अब क्रूड पे आ जाते हैं। पहले क्रूड अब खोल लेते हैं और फिर क्रूड देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज़। एक तो होता है कि न्यूज़ बेसिस क्या होना है और एक होता है मार्केट का रेगुलेशंस भी। तो वैल्यूएशन भी यहाँ पे देखना पड़ता है। गाइज़ 1 मिनट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो मार्केट के रेगुलेशंस को भी देखना पड़ता है क्योंकि मार्केट की प्राइसिंग में भी देखो उतार-चढ़ाव होता रहता है और वो एक ट्रेंड बनता है कि आप भले ही मार्केट में बेयरिश ट्रेंड हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस, गैप देने के लिए सॉरी। मार्केट में भले ही बेयरिश ट्रेंड होता है या कुछ भी होता है, लेकिन उसके बाद भी प्राइस को करेक्ट करना पड़ता है। अगर प्राइस हाई है तो उसको नीचे लाना पड़ता है। तो ये सारे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं और बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पंटरबाज़ी एंड सो मेनी अदर स्टफ्स एंड ऑल राइट। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। सिर्फ न्यूज़ बेयरिश है इसका मतलब ये नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल चार्ट्स, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, वो हम यहाँ पे कंप्लीटली बताएँगे। तो न्यूज़ बेसिस शॉर्ट टर्म में क्लियर कट इट्स अ बेयरिश राइट। अब यहाँ पे हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको तो पता ही है कि हम 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना रहे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए फिलहाल के लिए मैं बता दूँ कि हम रोज़ लाइव सेशन करते हैं। ज़ूम पे करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब पे क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड करता पता या यूट्यूब पे लाइव भी मैं करूँगा आगे जाके, लेकिन हमारे ज़ूम पे होते हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे और यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं 9535 मैं आपको नंबर बता दूँगा यहाँ पे डिटेल्स में आपको वीडियो के अंत में मैं आपको अपनी डिटेल्स दे दूँगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, ढंग से देखिए, ठीक है ना? और आधा-अधूरा वीडियो ना देखें प्लीज़, क्योंकि आधा-अधूरा वीडियो देखोगे तो आधी-अधूरी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 वीक के चार्ट के बारे में। देखो, मैंने अभी रिसेंटली फ्राइडे को हमारा लाइव सेशन हुआ था, तो उसमें मैंने कॉल करके बताया था कि भई यहाँ पे ये जो है फिलहाल के लिए वो है बीरिश, ठीक है ना? यहाँ पे बीरिश पैटर्न बन रहा है। कैसे बीरिश पैटर्न बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे चार्ट से। अम देखिए, अगर आप 1 वीक का चार्ट देखें यहाँ पे क्लियरली, ठीक है ना? तो 1 वीक का चार्ट अगर आपको चार्ट देखना आता है, आप किसी भी तरह का पैटर्न्स आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा जो पैटर्न्स आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो आपको जो भी चार्ट देखना है, जिस कैंडलस्टिक देखना है, मैं कैंडलस्टिक प्रेफ़र नहीं करता हूँ, ठीक है? तो मेरा अलग रहता है हिसाब थोड़ा-सा, तो मैं उस हिसाब से करता हूँ, ठीक है? आप मेरे नंबर यहाँ नोट कर सकते हैं और वीडियो के एंड में भी मैं आपको मोबाइल नंबर लिखूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे मैसेज करके आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8209791938। मैंने एक बार बोल दिया, अब मैं वीडियो के एंड में भी बोलूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे 1 वीक का अगर हम चार्ट देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कल लाइव सेशन में बोला था कि 78.30 अगर ये ब्रीच करता है, देयर नो नीड टू सस्टेन नथिंग एंड ऑल, वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज़, ओके? We have hedging, multiple hedging, sustaining strategy, boundary value analysis, so many strategies are there जो कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को यहाँ पे डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे 78.30 के ऊपर आपको क्या लेवल्स दिखेंगे? 78.30 के ऊपर से आपको यहाँ पे ईज़िली मुझे लगता है कि 79.5 के लेवल्स यहाँ पे आते मिलेंगे। तो इट्स अ कंप्लीटली बुलिश एज़ ऑफ नाउ। और कौन-सा बीरिश यहाँ पे कौन-सा ऐसा सपोर्ट रहेगा जहाँ पे बीरिश ट्रेंड बनेगा, तो वो गाइस बहुत दूर है, वो है 76 के नीचे, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे बुलिश होऊँगा 1 वीक के बेसिस पे। और मंथली बेसिस अगर हम देखें, तो मंथली बेसिस भी ये बुलिश दिखा रहा है। 3 महीने का देखें तो भी बुलिश बता रहा है। अब ऐसा कौन-सा लेवल होगा क्रिटिकल? वैसे तो 76 है, बट अगर आपको एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस एक 76 के नीचे कौन-सा रहेगा, वो रहेगा 75.50। ये बहुत क्रिटिकल है, जो कि बहुत दूर है। अब आप देखिए यहाँ पे भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ कि 76 इज़ द फर्स्ट सपोर्ट, तो इन बिटवीन 76 टू 78.30 इट इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट। उस ब्लाइंड स्पॉट में भी हम अपनी डिफरेंट-डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ लगा सकते हैं, राइट? उस ब्लाइंड स्पॉट में लोग काफ़ी खेलते हैं, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो काफ़ी इस ब्लाइंड स्पॉट में खेलते हैं। बट आई वुड से कि यहाँ पे बुलिश है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 80 के आस-पास के लेवल्स यहाँ पे आते हुए आपको दिख सकते हैं जल्दी। मेबी सोमवार को ही आपको दिख सकते हैं और मेबी या तो ट्यूसडे को, मंगलवार को आपको दिख सकते हैं यहाँ पे 80 के लेवल्स आने पर। और नीचे का अपना जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 76 का, और जो दूसरा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 75.5
50 का। मैं इंडियन मार्केट में बता देता हूँ आपको, बट हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई गाइस, जो मैं लाइव सेशन में बताई, मैंने यहाँ नहीं बताई, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि हम इंटरनेशनल मार्केट से ही इंडियन मार्केट ड्राइव करते हैं, ठीक है ना? इंटरनेशनल मार्केट के बेसिस पे, क्योंकि इंटरनल कभी-कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि एक ही इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा-सा कुछ अलग ट्रेंड चल रहा होता है और इंडियन मार्केट में कुछ अलग-सा ट्रेंड चल रहा होता है। इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कभी-कभी बदल जाते हैं। इसीलिए हमको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखने हैं, उसी हिसाब से हमको यहाँ पे मार्केट आपको ड्रिवन करना है, ठीक है ना? तो आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आप अपना यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। मैं आज इंडियन मार्केट नहीं बताऊँगा, ठीक है ना? इंडियन मार्केट वैसे भी ऑफ था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको 26 जनवरी का ऑफ था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इंडियन मार्केट नहीं बता रहा हूँ। आप इंटरनेशनल मार्केट से इसको आप सेट कर लीजिएगा। जो मैंने इंटरनेशनल मार्केट्स में लेवल्स बताए, उसी हिसाब से आप इंडियन मार्केट में भी यहाँ पे लेवल्स रख सकते हैं गाइज़। ओवरऑल गाइज़, अगर आप वीकली बेसिस बोले तो मैं बुलिश हूँ क्रूड पे। बट शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे बात करें तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेरिश हूँ। अब आते हैं नेचुरल गैस, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेचुरल गैस पे। तो देखिए, मैंने नेचुरल गैस में आपको बोला था पहले भी, जब ये मैं गाइज़ आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं वो यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं। जब ये 291 पे गया था रिसेंटली बिफोर 1 मंथ, तब मैंने बोला था कि ये 200 के आस-पास आएगा और 291 के बाद ये 198 आया। फिर उसके बाद वापस जब ये 240 260 के आस-पास आया, तब भी मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म में बेरिश है और 260 के बाद ये वापस से आपको 200 के आस-पास के लेवल्स मिले। फिर से, ठीक है ना? तो काफ़ी सारे बीच में हमने इतने बड़े-बड़े जो मार्जिन्स वाले थे, यहाँ पे अगेन मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, मार्जिन का मतलब हम यहाँ पे सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह के रियल रेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अब फर्दर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, फर्दर मैंने वैसे भी बोला है कि यहाँ पे मुझे ये बुलिश लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, फरवरी एक्सपायरी इज़ द न्यू वन, राइट? ठीक है ना? यहाँ पे न्यू एक्सपायरी है ना? तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। बट मैं ये अगेन दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, मैंने पिछली एक्सपायरी से डिराइव की है इस एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, जो एक्सपायरी का जो खेल होता है ना, जो इंडियन मार्केट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको पुरानी वाली एक्सपायरी से आपको नई वाली एक्सपायरी में क्या होगा, उसका आपको डिटेल एनालिसिस आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 190 के लेवल्स तो आपको यहाँ पे आते हुए बहुत जल्दी और बहुत आसानी से दिख सकते हैं, बहुत आसानी से। मुझे ऐसा लगता है 190 के लेवल्स, तो ज़्यादा मैं शॉर्ट टर्म में जाऊँगा नहीं, क्योंकि दिस इज़ द न्यू स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ देखना थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की है। ऊपर की तरफ देखना, मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए, 1 वीक के लिए, ठीक है ना? ज़्यादा मैं प्रेफ़र करूँगा। हालाँकि मैं पहले भी अपने लाइव सेशन में, जो हमारे लाइव सेशन होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स के लिए, उनके लिए मैं बता चुका हूँ कि अभी भी इसकी वैल्यूएशन हाई है, ठीक है? इसकी जो रियल वैल्यूएशन है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अराउंड 140 और 130 समव्हेयर, राइट? मैंने 120 भी बोला था, येस, आई एम राइट, मैंने 120 भी बोला है इसकी वैल्यूएशन, बट वैल्यूएशन जो 120 बता रहा हूँ वो क्या एक दिन में नहीं आ जाएगी, राइट? उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी सारे कंपाउंडिंग अप एंड डाउन्स होंगे उसमें। तो यहाँ पे मुझे 190 क्लियर कट दिख रहा है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू गाइज़। अगेन, आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, आप भी अपनी रिसर्च करें, न्यूज़ का एनालिसिस करें, ठीक है? मैं इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पे बनाता रहूँगा। सपोर्ट क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट रहेगा यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट है, मुझे लगता है 175 इज़ अ वेरी, वेरी क्रिटिकल सपोर्ट हियर, 175, एंड देन आई कैन लुक फॉर 190 इन जस्ट ओनली इन पेपर गाइस, नो रियल रेट प्लीज गाइस, ओके? तो पेपर पे मुझे 190 दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इंटरनेशनल का भी बता देता हूँ। देखो, इंटरनेशनल में भी यही यही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल में भी आपको यहाँ पे 2.25 के लेवल्स यहाँ पे आराम से आसानी से आते हुए दिखाई देंगे, बहुत जल्दी, ठीक है? यहाँ पे नीचे की तरफ आपको नहीं देखना चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपायरी का एडजस्टमेंट हुआ है ना, उस एक्सपायरी के एडजस्टमेंट में बहुत प्राइसेज़ नीचे आ गए, तो 190 तो इन इंडियन मार्केट तो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि वहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो गाइज़ ध्यान रखिए, जब भी आप एनालिसिस करें, कोई भी न्यूज़ आए तो प्लीज़ ऑथेंटिक वेबसाइट से कनेक्ट करिए। ब्लूमबर्ग हो गया, रीयूटर हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, ऑयल प्राइसेस हो गया, और भी जो भी आपको जो प्रोफेशनल साइट्स लगती है, किसी भी ऐसी साइट से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके उसको ना करें, क्योंकि आप तो करेंगे और आप किसी दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे, फिर उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा पहले जाँचें परखें कि ये न्यूज़ का प्रॉपर सोर्स है या नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ, दिस इज़ ऑथेंटिक न्यूज़, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू कैन डू योर एनालिसिस। आपको जिसको आगे भेजना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ को भेज सकते हैं, लेकिन पहले प्लीज़ जाँचें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है और जिसको आप फॉरवर्ड कर रहे हो उसको भी हो सकती है। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ एंड करूँगा गाइस, और एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट सूचना जो मैंने आपको शुरू में बोली थी, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो प्लीज़, प्लीज़ नोट करिए, मैं आपको 2 बार ही रिपीट करूँगा, 8201
9791938, 8209791938, 8209791938। ये नंबर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शंस में भी मिल जाएँगे, आप वहाँ से नंबर लेके व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। गाइज़ ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो अगर आप किसी तरीके से मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे वाले टाइम में भी मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। लेकिन जो हमारे व्हाट्सएप के मेंबर्स हैं, उनके लिए डेली हम लाइव सेशन करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, इवन सैटरडे, संडे ऑल्सो इफ एनीबॉडी वांट। एंड हमारे कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी हैं, वीडियोज़ भी हैं लर्निंग के लिए कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कौन-सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वही स्ट्रैटेजी हम लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजी तो आती रहती है, जो हमने सीखा है वही हम मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग दे दी और काम खत्म, नहीं, उस ट्रेनिंग को रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज़, सिर्फ अपने आप को टेस्टिंग करने के लिए। तो आपको पूरा यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस आपको बताया जाएगा डिटेल में, आपको जो भी है। कभी भी अगर आपको कुछ पूछना है, यू आर फील फ्री, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ माय मेंबर, व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स, आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी लर्निंग पर्सपेक्टिव या आपको स्ट्रैटेजी वाइज़ कोई भी क्वेश्चन्स हो, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज़ विद दिस नोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइज़। बाय बाय।